ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। क्रोधमान माया लोभ नहीं है, परंतु क्या है, अकषाय वेदनीय में आपको चारित्र गुण नहीं आने दे रहा है। अरति, अरति का मतलब क्या होता है, रति नहीं होना, कोई चीज बहुत बुरी लगना, तो उससे भी आपको मोह हो रहा है। ये भी कि भाई ये चीज में दूर हटो, यहां मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, सब संसार की सभी वस्तुएं एक जैसी हैं। तो आप एक जगह स्पेशली अगर किसी वजह से नहीं जा रहे हैं, किसी व्यक्ति का आपको योग, अगर वो व्यक्ति सामने आ जाए, दिख जाए, तो लगता है कि ये क्यों आ गया, मेरा दिन खराब हो गया। अरति, अरति भी बहुत बड़ा दोष है। शोक यानी कि किसी का वियोग हो गया, उससे आपको दुख हो रहा है, तो ये सब भी क्या है, अकषाय वेदनीय, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको चारित्र नहीं हो पाएगा किसी भी प्रकार का। ठीक है। उसके बाद डर लगना, कहीं पर जाने से, किसी चीज से, किसी वस्तु से, तो ये डर भी क्या है, आपकी आत्मा में दोष है, जो मोहनीय कर्म के अंदर ही आता है। जुगुप्सा हमने देखा था, गिलानी होना, घृणा होना, ये सब भी क्या है, दोष हैं, जिसकी वजह से आपको कष्ट होता है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। स्त्री वेद यानी कि पुरुष के प्रति आकर्षण होना, पुरुष वेद यानी स्त्री के प्रति आकर्षण होना, नपुंसक यानी कि दोनों के प्रति आकर्षण होना। जब ये सारा भी आकर्षण आपका ये सब चीज सब समाप्त हो जाएगी, तभी माना जाएगा कि चारित्र धारण हुआ। जब हम केवली अवस्था में जीव पहुंच जाता है या सिद्ध अवस्था में जीव पहुंच जाता है, उसके बाद तो उसका कोई भी लिंग नहीं रहता, मात्र आत्मा रहती है। वो आत्मा ना नपुंसक होती है, ना आत्मा पुरुष होती है और ना स्त्री होती है, वो मात्र आत्मा होती है। ये सब इंद्रियों की वजह से, बाहरी परिवेश की वजह से,
स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद होते हैं, ये सब भी जब तक हैं तब तक क्या हैं, आप सकल चारित्र धारण नहीं कर पा रहे। आपको किसी के प्रति भी स्पेशल आकर्षण नहीं होना चाहिए, ना नपुंसक, ना स्त्री, ना पुरुष, तब जाके आपकी सही ध्यान की अवस्था आती है। इस प्रकार से 9 हमारे अकषाय वेदनीय हैं, 4 ये हैं। अब इन चारों में प्रत्येक में 4 है, तो टोटल कितने हो गए, ये कषाय वेदनीय 16, ये कितने हो गए 9, और ये कितने हो गए 3, 3 9 12, 12 और 16 28। इस प्रकार से मोहनीय कर्म के 28 भेद होते हैं। अब हम वापस आकर जल्दी से अपना तीसरा जो सूत्र था, कल जो हम कर रहे थे वहीं पे आएंगे। यहां हमने देखा था औपशमिक भाव 2 प्रकार का होता है, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र। ये 7 किस प्रकार से हुआ, ये यहां पर 3 ये हमने कल देखे थे, सम्यक्त मिथ्यात और सम्यक्त मिथ्यात, और 4 ये अनंतानुबंधी वाले, अनंतानुबंधी के 4 और दर्शन मोहनीय के 3, ये सब मिला के कितने होते हैं, औपशमिक सम्यक, यानी कि जो सम्यक दर्शन को दबाना है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, उपशम, जो सम्यक दर्शन को नहीं होने दे रहा है, ऐसी प्रकृतियों को दबाना है। तभी तो फिर अलग होगा ना, सम्यक दर्शन और मिथ्या अलग आ जाएगा, है ना, आपका सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि जो होने नहीं दे रहा है उसको दबाना है। दूसरा, इसकी वजह से नहीं हो रहा है ना सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी कषाय की वजह से, या सम्यक जो हल्का फुल्का हो रहा था, जो मिथ्यात के साथ था, या जो मिश्र प्रकृति का था, इनको हमें दबाना है, उपशम करना है। उसके बाद औपशमिक चारित्र, और किसको दबाना है हमें, इन 9 चीजों को हमें उपशम करना है। और किनको उपशम करना है, ये 12 जो है, 12 ये और 9 ये, तो कितने हो गए 12 और 9 21, तो इनको हमें दबाना है। अभी खाली दबाने की बात कर रहे हैं, अलग करने की बात हम क्षायक वाले में करेंगे। अब यहां पे हम लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सूत्र था। औपशमिक सम्यक्त्व, पहला क्या है, औपशमिक सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन के विरोधी, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति, सम्यक्त मिथ्यात और सम्यक्त मिथ्यात, इन 7 प्रकृतियों के दब जाने से जो सम्यक दर्शन, यानी कि जो जल है, साफ जल ऊपर रह गया और नीचे जो गंदगी थी वो दब गई। तो जो चीज आती है, जो भाव आता है, उसको कौन सा भाव कहते हैं, औपशमिक सम्यक्त भाव। सम्यक दर्शन के विरोधी, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ तथा दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति, तथा दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति, कौन कौन सी, सम्यक्त्व, दर्शन मोहनीय के अंदर जब हम सम्यक पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पूरी तरह से नहीं हुआ है सम्यक दर्शन, है ना, धुंधली अवस्था में है, श्रद्धान मजबूत नहीं है। दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति, सम्यक्त्व है और मिथ्यात्व है, बिल्कुल विपरीत श्रद्धान है, और तीसरा मिश्र, यानी सम्यक्त मिथ्यात्व, कभी ढीला हमारा सम्यक दर्शन है और कभी बिल्कुल विपरीत है, कन्फर्म कभी नहीं हुआ, और सम्यक्त मिथ्यात्व, यानी कि मिश्र।
क्या होगा, इनके इन कुल, ये सब मिला के कितनी हो गई, 4 और 3 7, इन 7 प्रकृतियों के दब जाने से, दबना यानी उपशम हो जाने से, इन 7 प्रकृतियों के उपशम हो जाने को कौन सा भाव उत्पन्न होता है, औपशमिक सम्यक्त भाव। इन 7 प्रकृतियों के दब जाने से जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, औपशमिक सम्यक्त भाव कहते हैं। आगे आपके समझ में थोड़ा डिफिकल्ट है, हम मान रहे हैं, क्योंकि पहली बार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका जब आप निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, और उसके बाद जब अभ्यास आपका बहुत ज्यादा हो जाएगा तब आप बाकी के फालतू के जगत के उदाहरणों से दूर होकर अपनी आत्मा में ही सीधे सीधे आपको ये सारी चीजें अनुभूति होने लग जाएंगी कि कौन सी चीजें मेरे विरोधी हैं, कौन सी चीजें मेरे काम की नहीं हैं, जो मुझे अननेसेसरी इस संसार में परेशान कर रही हैं, बार बार मुझे यहीं बार 84 लाख योनियों में घुमा रही हैं। तो धीरे धीरे आप उनको स्वतः दूर करने के अभ्यास के साथ में आप ऐसी स्टेज में, ऐसी श्रेणी में पहुंचते चले जाएंगे कि जब आप धीरे धीरे करके औपशमिक अवस्था से क्षयिक अवस्था में हमें पहुंचना है, जो अगला वाला सूत्र है वहां हमें पहुंचना है। अब दूसरा, औपशमिक चारित्र, अभी इधर का नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि इसका हमें बार बार काम आएगा। दूसरा, अब इससे आप अपने आप लगा लीजिए, दूसरे में क्या रह गया, औपशमिक चारित्र। क्या रहेगा इसमें, 7 ऊपर चले गए, 28 थी टोटल ये सारी मिला के, तो इसमें क्या रह गए, जो अकषाय वेदनीय और कषाय वेदनीय में अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन की जो ये चारों कषाय थी, इनको दबाए, तो उसकी वजह से क्या होगा, औपशमिक चारित्र आ जाएगा भाव। क्या होगा, ये सब किसकी विरोधी हैं, चारित्र की विरोधी। इनकी वजह से क्या हो रहा है, चारित्र धारण नहीं कर पा रहे, है ना, बेवजह, है ना, हर समय हंसना जो प्रयोजन नहीं हो, जरूरत नहीं है, उससे भी क्या होगा, मोह होगा, रति होना, है ना। आप मान लीजिए, है ना, बाहरी परिवेश में आपने चारित्र धारण कर लिया, लेकिन क्या है, आपको बहुत रति है सामान के प्रति, वस्तुओं के प्रति, धन के प्रति, तो किस बात का चारित्र, इसका मतलब रति की वजह से तो आप चारित्र धारण नहीं कर पा रहे हैं, है ना, या तो किया ही नहीं आपने चारित्र धारण रति की वजह से, कि अगर मैं घर बार छोड़ के चला गया तो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मैंने इतना बड़ा व्यापार बनाया है, इतना बड़ा मेरा परिवार है ना, परिवार को मुझसे बहुत मोह है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना ऐसा कि मेरा पोता मेरे बिना रह नहीं सकता, मेरा नाती नहीं रह सकता, उल्टा बोल रहे हैं, विपरीत। जानकारी सब है धर्म की, लेकिन क्या बोल रहे हैं, पोता नहीं रह सकता, जबकि है क्या, आप नहीं रह पा रहे स्वयं। अब बोलते क्या है, मेरा पोता मेरे बिना नहीं रह सकता। रति किसको है, पोते को है कि आपको है, आपको है, नाम उसका लगा रहे हैं, है ना। तो चारित्र उसे धारण नहीं करना है, चारित्र अगर आपको धारण करना है तो आपको रति छोड़नी पड़ेगी, ऐसे ही अरति छोड़नी पड़ेगी। ये सारी चीजें आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो ये किसकी विरोधी हैं, चारित्र की विरोधी। कुल कितनी है चारित्र की विरोधी, 16 और 9 25। चारित्र की विरोधी कुल कितनी थी, 25, परंतु उनमें से 4 हमने कहां ले ली, औपशमिक सम्यक्त में, क्योंकि वो सम्यक्त ये वाला तो मिथ्यात्व के साथ में है, हमें सम्यक दर्शन होने ही नहीं दे रहा है, तो इसलिए यहां पर जो चारित्र का जो औपशम है, यानी कि औपशमिक चारित्र, यहां पर उन 25 में से कितने की बात कर रहे हैं हम 21 की बात करेंगे, क्योंकि 4 हमारी औपशमिक सम्यक्त में आ गई। चारित्र की विरोधी
25 प्रकृतियों में से, अब यहाँ पे क्यों इतना खाली लिख दिया? अगर ये चार्ट नहीं बनाते ना तो फिर अगर सीधे लिखाते तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि 25 कहाँ से आया, क्या है क्या नहीं। अच्छे से समझाने के लिए हमने यहाँ से रेफरेंस लिया। कुल 25 प्रकृतियों में से 21 प्रकृतियां कौन कौन सी? अप्रत्याख्यान, उसके बारे में आपको बता दिया कि सम्यक दर्शन हो गया परंतु एक देश व्रत नहीं ले पा रहे। प्रत्याख्यान, एक देश व्रत ले लिया, अणुव्रत धारण कर लिए परंतु मुनि नहीं बन पा रहे। स्वंजलन, मुनि बन गए परंतु थोड़ी बहुत कषाय रह गई। अप्रत्याख्यान, कषाय, कषाय का मतलब अपने आप लगा लो, क्रोध मान माया लोभ। उसके बाद है ना दूसरी प्रत्याख्यान, कषाय, कषाय वर्ड में चारों कषाय नहीं थे तो ये 4 हो गई। ठीक है, प्रत्याख्यान कषाय। तीसरी संजुलन कषाय, और साथ में कितनी हो गई? ये 4 तिया 12 और प्लस तथा 9 कषाय। प्राकृतिक वातावरण में स्थित है। यहाँ बहुत सुंदर हसमुख प्रतिमाएं, नेमिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की दर्शन करके मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पे गौशाला चल रही है, पशु पक्षियों के लिए प्राकृतिक वातावरण है और खाने की भी यहाँ उत्तम व्यवस्था है। बहुत ही अच्छा लगा, बार बार आने का मन कर रहा है। तीर्थंकर लेनी आना चाहिए। सभी जैन बंधु यहाँ पधारे और दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ माने, धन्य माने। नदी के अंदर से ये प्रतिमा निकली है, ये पूरा मंदिर नदी में से निकला है। आप सभी को यहाँ के दर्शन करने चाहिए और जरूर से आना चाहिए। यहाँ पे गौशाला और हथकरघा का काम भी चलता है और बहुत ही अतिशयकारी प्रतिमा है, बहुत ही सुंदर, जिसको देखते ही मन ऐसा करता है कि बार बार यहाँ मंदिर आए और बार बार दर्शन करें। प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है कि दोबारा वापस मंदिर फिर दर्शन करने आए हम लोग। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।